हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ मी में। आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान पे है। हम लोग भारतीय संविधान की सीरीज लेकर आए हैं। आज हम सीरीज नंबर फर्स्ट को देखेंगे, अर्थात पार्ट नंबर 1 को देखेंगे। उसके कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी? वो 24 जनवरी 1949 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग जानते हैं संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बनने में कितना समय लगा था? तो वो आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत में संविधान जो दिवस है वो कब मनाया गया था? भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो आप लोग जानते हैं 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था। आगे देखते हैं संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और मनाया जाएगा। चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो उस समय इसमें टोटल 395 अनुच्छेद, 12 भाग और जो 8 अनुसूचियां शामिल थी। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। आगे देखते हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना बोलिए चाहे उद्देशिका बोलिए, बात एक ही है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे देखते हैं भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो टोटल अधिवेशन हुए थे वो हुए थे कितने? 12। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। आगे देखते हैं भारत देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो जो भारत देश का सर्वोच्च जो कानून है वो कौन सा है? भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो जो भारत का जो मूल संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से प्रकाशित हुआ था। भारत का जो मूल संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो आप लोग जानते हैं जो भारत का जो मूल संविधान है वो सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि देहरादून से प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग
भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? भारतीय संविधान को जिन्होंने अपने हाथों से लिखा था वो व्यक्ति कौन थे? वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान की जब रचना हुई थी उस समय संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। बी का मतलब है बेनेगल, एन का मतलब है नरसिंह और राव का मतलब है राव। तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार? कौन थे? बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव थे। आगे देखते हैं। वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो आप लोग जानते हो एजुकेशन को समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में किस के संविधान से लिया गया है? जो समवर्ती सूची है वो किस संविधान से किसके संविधान से लिया गया है? वह कौन सा देश है जिससे समवर्ती सूची को लिया गया है? वह कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया देश से समवर्ती सूची को लिया गया है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो वह कौन सा देश है? भारत देश है। भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान पूरी तरह से लिखित है और जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों, ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चनों की सीरीज हो गई है। ये हमारी सीरीज रोज चलनी है, इसलिए जिनको भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और इसे लाइक शेयर करते रहें और इस टॉपिक को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।